हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और अभी आप सब लोगों का ट्वेल्थ का एग्ज़ाम चल रहा होगा या फिर आप लोग एग्ज़ाम दे चुके होंगे। अगर आप मेरे वीडियो के थंबनेल को देख कर के वीडियो पे क्लिक किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप नर्सिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं। पर आप जानना चाहते हैं कि नर्सिंग कैसे करेंगे, नर्सिंग में होता क्या है एक्चुअली। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नर्सिंग कैसे कर सकते हैं आप और क्या क्या करना होता है नर्सिंग में। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि नर्सिंग होते कितने प्रकार के हैं। नर्सिंग एक डिप्लोमा लेवल पे होता है, एक बीएससी यानी डिग्री लेवल पे होता है, जिसको मतलब ग्रेजुएशन जैसा डिग्री आपको दिया जाता है। तो अभी आपको एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे और बता देंगे कि आप कैसे नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ईजी होता है, बस आप इन चीज़ों को ध्यान से सुने और उसको फॉलो कर देंगे तो आप शायद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं ईजिली। तो सबसे पहले आपका आता है नर्सिंग में एएनएम, उसके बाद जीएनएम, और तीसरा जो होता है आपका बीएससी नर्सिंग। तो ये जो दो कोर्स है इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं, यानी ये कोर्स आपका 1 से 2 साल का होगा, इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है आपका ओरिजिनल जो ट्वेल्थ के बाद आप कर सकते हैं, ये डिप्लोमा वाली डिग्री भी आप अगर नर्सिंग में करना चाहते हैं यानी एएनएम और जीएनएम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ट्वेल्थ पास होना चाहिए बायो सब्जेक्ट से। और अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं जो डिग्री कोर्स होता है, इसके लिए भी आपको जो है सो ट्वेल्थ पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से। अब डिटेल में अभी हम बात करेंगे ये बीएससी नर्सिंग के ऊपर। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता दें डिप्लोमा के ऊपर, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा इसका भी। पर अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे आपका बीएससी नर्सिंग के ऊपर। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको क्या करना होगा वहाँ पे। सबसे पहली बात, जब आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको डिग्री कोर्स दिया जाएगा, बैचलर डिग्री का कोर्स दिया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाएगा सॉरी। और उसमें जो है सो आपको मेडिकल फील्ड की जो भी जानकारियाँ होती है लगभग लगभग सारी जानकारी दी जाएगी आपको ये। उसके बाद मेडिकल फील्ड की सारी जानकारी दी जाएगी। दूसरा, आपको जो मेडिसिन वगैरह होता है उसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि कभी डॉक्टर एब्सेंट है वो नहीं है हॉस्पिटल में और आप पेशेंट का टेक केयर कर रहे हैं तो इन केस अगर कोई इमरजेंसी आ जाता है या फिर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है पेशेंट के साथ, तो आप कैसे ट्रीट करेंगे उस टाइम पे, कौन से मेडिसिन देने हैं, वो सब जानकारी आपको जो है सो दी जाती है। उसके बाद पेशेंट का देखभाल कैसे कर सकते हैं वो सब बताया जाता है आपको कि कैसे एक पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। बिकॉज आप सब लोगों को पता होगा कि जब भी कोई किसी चीज़ से जूझता है दिक्कत से, तो थोड़ा सा इरिटेशन बढ़ जाता है उनको और लगता है कि कितना जल्दी ठीक हो जाए। तो वैसे समय में आप कैसे पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, उनको जो है सो हैंडल कर सकते हैं अच्छे से, वो सब कुछ सिखाया जाता है। यानी आपको एक जूनियर डॉक्टर के रूप में जो है सो आपको ट्रेंड किया जाता है और आपको बताया जाता है कि कैसे कैसे क्या करना होता है आपको। बहुत कुछ सिखाया जाता है उसमें। तो मतलब एक वर्ड में कह दूँ तो जूनियर डॉक्टर के रूप में जो है सो आपको ट्रेन किया जाता है, आपको एक जूनियर डॉक्टर के लिए तैयार किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कोर्स का जो डिटेल है कि कैसा होता है, क्या क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये आपका जो है सो डिग्री कोर्स होता है। तो ये यूजी लेवल का कोर्स है। उसके बाद 4 साल, 4+6 ईयर, यानी 4 साल का कोर्स होता है आपका। और 6 मंथ, 6 मंथ्स का जो है सो आपका इंटर्न होता है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए भेजा जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लिया, जितना बढ़िया कॉलेज आपका रहेगा उतना अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और यही आपके करियर को भी डिफाइन करता है कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस किए हुए हैं, आगे जा कर के कैसे पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, कितना आपके अंदर कैपेसिटी है। वो आपको करियर को जो है सो एक्सप्रेस करता है, आपकी कैपेसिटी को एक्सप्रेस करता है। उसके बाद फिर आप इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास होना क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात तो एलिजिबिलिटी, आप ट्वेल्थ पास हो और ये भी पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। देन मिनिमम 17 साल होना चाहिए आपका एज। अब इतना अगर क्राइटेरिया पूरा है, अभी अभी आप सब लोगों ने ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया है और ऑब्वियस सी बात है कि आप
आगे के लिए जो है सो बैचलर डिग्री के लिए पढ़ने के लिए एडमिशन लेंगे तो आप नर्सिंग करेंगे। तो आपको कॉलेज में जाने के लिए जो है सो कई सारे एंट्रांस एग्ज़ाम होते हैं जहाँ से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आप प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर प्राइवेट में क्या होता है कि फ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से काफ़ी लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं प्राइवेट कॉलेज को। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस है। उस एंट्रांस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये स्टेट लेवल पे होता है, हर एक स्टेट का अपना अपना जो है सो एग्ज़ाम होता है। उस स्टेट में अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो स्टेट की गवर्नमेंट जो है सो एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एक अपना एंट्रांस करवाते हैं। आप पता कर लेंगे या फिर आप मुझे कमेंट करें कि आप किस स्टेट से हैं, मैं बता दूंगा कि आपके स्टेट में कौन से एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। पर फिलहाल अगर मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूँ यानी पूरे इंडिया में, तो कुछ एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम को देकर के आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जो है सो आप नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो जो एग्ज़ाम है एंट्रांस एग्ज़ाम, ये पहला आपका KCET, दूसरा नीट, तीसरा CUET, चौथा एम्स नर्सिंग। ये जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम को देकर के आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जो है सो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये एक एंट्रांस एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आपको जो है पहले तैयारी करना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम कैसे देख सकते हैं, कैसे होता है, कब उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, सब कुछ। एंड जब आप नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं आपको सैलरी भी बता देंगे कि अगर आप अच्छा खासा नॉलेज है आपको नर्सिंग के फील्ड में तो आप कितना सैलरी जो है सो पर मंथ या फिर पर एनम आपको मिल सकता है। जब भी आप एजुकेशन पढ़ने के लिए जाएंगे नर्सिंग में तो जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं। पहला आपको बायोकेमिस्ट्री, ये MBBS के सिलेबस में भी होता है। इसके बाद फिजियोलॉजी, ये भी MBBS के सिलेबस में होता है। माइक्रोबायोलॉजी, ये भी MBBS के सिलेबस में होता है। फार्माकोलॉजी, ये भी MBBS के सिलेबस में होता है। यानी आपको वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो MBBS के सिलेबस में भी होता है, यानी वो लोग भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ेंगे। पर फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि आपको थोड़ा सा कम डिटेल बताया जाएगा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल बताया जाता है। फिर आपका एक एनाटॉमी, तभी मैं कह रहा था कि आपको एक जूनियर डॉक्टर के रूप में जो है सो तैयार किया जाएगा। यानी एक जूनियर डॉक्टर के लिए जितना ज़रूरी है उतना आप सबको पढ़ाया जाएगा, MBBS के सिलेबस से भी पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो आप बहुत अच्छा कोर्स चूज किए हैं कि आगे उसमें जो है सो आपको डिग्री करनी है। अब जब आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपकी सैलरी जो होगी 20 से लेकर के 45,000 तक मंथली हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस हॉस्पिटल में लगी है और आपका प्रैक्टिस कितना हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी आगे भी अगर आपको कोई और कोर्स के लिए जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं ज़रूर आपको जो है सो उसमें मदद करूँगा। थैंक यू सो मच।